नमस्कार दोस्तों। तो यस, दिस इज अबाउट जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस के बारे में वीडियो। वही आप पूछ सकते हैं, क्या आप जैकलीन फर्नांडिस से प्यार करते हो? नहीं, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करता। मैं न्यूट्रल हूँ। मैं बस देख रहा हूँ ये क्रिमिनल केस में क्यों फंसी, उसके कुंडली में क्या दिखाता है। क्या वो सीता एनर्जी को कैरी कर रही है कि वैष्णवी? आप बोल सकते हैं कि कितना एक खराब बात बोल रहे हो कि कैसे एक हीरोइन, वो भी क्योंकि हीरोइन के बारे में सबको पता है कि क्या क्या करना पड़ता है हीरोइन बनने के लिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई शुड वी शुड नॉट टॉक अबाउट वो लोग क्या करते हैं। बस उनके कुंडली के हिसाब से क्या, अगर हमें कुछ क्लू मिलता है हमें वही देखना है। वो पर्सनल लाइफ में क्या करें ना करें उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर पर्सनल लाइफ से मान लीजिए कुछ फ्रॉड हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तब हम थोड़ा देख सकते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा पब्लिक का मनी भी रहता है। अदरवाइज सलमान खान क्या कर रहा है, या रणबीर कपूर रामायण में राम का रोल कर रहा है लेकिन पहले बीफ खाता था, राइट? दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट हेल्प। डिस्कशन के लिए तो हमें ऐसे ही देखना है। अभी देखिए आज क्या न्यूज़ है। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को हाई कोर्ट से झटका। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में रद्द नहीं होगी एफआईआर। जैकलीन फर्नांडिस को ठगी को आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ना कि आप ब्लैक मनी को भेजते हो हवाला करके दूसरे दूसरे देशों में, या दूसरे देश से आता है पैसा, मतलब थ्रू इलीगल रूट। गवर्नमेंट के रूट में या आरबीआई के रूट में नहीं आता पैसा। पैसा हवाला के रूट में, या ब्लैक मनी को क्या करते हैं, उसको थोड़ा एक टाइप का वॉशिंग मशीन में डाल के उसको थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, कैसे बोलो, मैं दिखाई देता हूँ, थोड़ा रद्दी टाइप का जैसे कि पुराना नोट है। मनी लॉन्ड्रिंग, वॉशिंग मशीन। वाई डू क्रिमिनल्स वॉश मनी इन वॉशिंग मशीन? थोड़ा पुराना नोट लगने के लिए। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। डायग्राम तो ऐसे पूरा प्लेसमेंट बोलते हैं। पहले ब्लैक मनी को लेते हैं, बैंक में डालते हैं, बैंक से इधर उधर लोन ये वो, फिर लग्जरी गुड्स पूरा खरीदते हैं। तो पनामा केस एक बार हुआ था, आई थिंक वो पनामा पेपर लीक, उसमें सबका नाम आया था, ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन। वैसे सारे रिच पीपल क्या बोलते हैं, फॉरेन ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा डालते हैं। वो क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। वो क्या है ना कि आप अपना पैसा बस किसी फॉरेन बैंक में या स्विट्ज़रलैंड में कहीं डाल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है जब आप ब्लैक मनी को वाइट मनी की तरह दिखाते हैं। मतलब कोई क्रिमिनल मनी है, ठीक है, किसी क्रिमिनल के पास बहुत सारा पैसा है, धन है, उसने एक एजेंट को पकड़ा, ओके, और उस एजेंट को बोला कि इसको वाइट कर दो। तो वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखा होगा, तो उसमें भी पैसा इधर उधर इधर उधर दोस्तों को दे के, दोस्त फिर बैंक में डाल के, अलग अलग तरीके होते हैं। मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा, बस आपको आइडिया देने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग 200 करोड़ तो बहुत छोटा रकम है एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, लेकिन फिर भी 200 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी झटका लगा। हाईकोर्ट ने उसे याचिका को खारिज कर दिया जिससे उन्हें ना हुई शी इसी शूर्पणखा, नाक जो है
थोड़ा लंबा लग रहा है, या कुछ लोग सोचते हैं कि वो सीता है या वैष्णवी है, क्या शूर्पणखा है। अगर शूर्पणखा होती तो वो सुकेश चंद्रशेखर से क्यों प्यार करती? हे भगवान, सुकेश चंद्रशेखर इज ए कॉन मैन, वो एक चोर है, उससे ये क्यों प्यार करेगी? वो तो राम से प्यार करेगी ना। सी, इवन शूर्पणखा हो, वैष्णवी हो, सीता हो, सब राम से प्यार करेंगे, रावण से क्यों प्यार करेंगे? वैसे रावण नहीं है बेचारा, ये तो बस एक छोटा सा चोर है, कॉन मैन है। मूवीज में तो कॉन मैन ऐसे दिखाते जैसे बच के जरा जरा। हाँ, व्हाट इज दैट मूवी? लेडीज वर्सेस रिकी बैल। ओ लेडीज करके सीना जोरी। हाँ, लेडी वो गाना गाते हैं लेडीज। लिरिक्स। आदत से मजबूर, हाँ। आदत से मजबूर। मैं वो बेनी डयल की तरह इतना अच्छा से नहीं गा सकता, लेकिन थोड़ा बच के जरा जरा, शैतानी मेरी ओ शैतानिया मेरी ओ लेडीज, ओ लेडीज करके जरा जरा, बेईमानी मेरी ओ लेडीज, ओ लेडीज करो सीना जोरी, तुम्हें हो ना हो मंजूर, फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर, क्या करूं। सी वेरी नाइस। सो बेसिकली वो है कॉन मैन। ओके, आदत से मजबूर चोर है, तो उससे क्यों प्यार करेगी? राइट, एक बार कुंडली देखते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, इसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है आई थिंक, हाँ डर्टी डेटा है। मतलब जब टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं होता, ये लोग क्या करते हैं 12 बजे डाल देते हैं, बट हम बाकी प्लैनेट्स ठीक रहेंगे। इसका डेट ऑफ बर्थ है, ये एक जून 2 दिखा रहा है, और दूसरा February 4 था, पता नहीं कौन सा करेक्ट है। जैकलिन फर्नांडिस। ये एक तो 11 अगस्त दिखाता है, अजीब है ना। 11 अगस्त 1985, तब तो कुंडली बनाना ही पड़ेगा। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम कुंडली देखते देखते हम निर्धारित करेंगे। August 11, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। श्रीलंका में पैदा हुई तो मैं कोलंबो, कोलंबो है ना, क्या है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोलंबो, कोलंबो नहीं यार, उनका कैपिटल का नाम क्या है? छी, श्रीलंका कैपिटल सिटी, सही बोला कि नहीं? हाँ कोलंबो ही तो है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रहा था? हाँ दिमाग काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, पहले ये इससे ले रहा है, कोलंबो श्रीलंका। हम्म, तो मैं कोलंबो ले रहा हूँ। सैटर्न केतु, ओहो, केतु स्वाति में है, शनि विशाखा में है। वेरी इंटरेस्टिंग। इज इट करेक्ट? शनि आत्मा कारक विशाखा में। ओ, मैं विशाखा के ऊपर वीडियोस बना रहा था। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनोसेंट एनर्जी, वायलेंट एनर्जी, गुस्से वाला एनर्जी, ऑल एनर्जीज विशाखा के पीछे मैं पड़ा था कुछ दिनों से। अप्सरा टेस्ट तो पूर्वाषाढ़ा है। हाँ, इसमें था शिव पर काली माँ, संतुर पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, विशाखा नक्षत्र। राधा, हैशटैग राधा, आप देख सकते हैं। हाँ, राधा माँ को काफ़ी गुस्सा है। राधा माँ ही काली है, यू नो। एक तो सौम्य रूप है, लेकिन दूसरा गुस्से वाला रूप भी है। इसके अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है यार, क्या है डेट ऑफ बर्थ? नहीं,
कैसे पता करें? यहाँ तो 11 अगस्त 1985 पूछा, लेकिन अगर कुंडली दिखाएं तो जून बोलता है। दूसरा भी एक बार देख लेते हैं, हॉरोस्कोप। थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा सा। ओह इंटरेस्टिंग, ज्येष्ठा नक्षत्र। हम्म। ओके, अगर 2 बजे पैदा होती है तो ज्येष्ठा होगा। मुझे तो ज्येष्ठा ही सही लग रहा है। लक्ष्मी। हम्म। इसका फेस भी वैसा, जैसे क्लेयर बता रही थी ना, कि जो ज्येष्ठा होता है उनका थोड़ा ईगल फेस होता है, इसका थोड़ा ईगल टाइप का भी है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका ज्येष्ठा ही लेता हूँ। 2 PM ना, 14। क्या करूँ, लेडीज में हूँ आदत से मजबूर। मून मृगशिरा, मृगशिरा यानी डियर। तो राम जी के काल में क्या हुआ था, और कल भी आपको पता है ना, रामायण टीजर आ गया, राइट? कल ही रिलीज हुआ। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ रणबीर कपूर, यश नॉट यश चोपड़ा सिर्फ यश, यश चोपड़ा तो मर गया। तो यश का टीजर रिलीज हुआ, बहुत सारे लोग ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं। कल ही रिलीज हुआ था। तो मृगशिरा, रामायण, गोल्डन डियर, तो सुनहरी, हाँ, सोने का जो मृग था, सोने का मृग, मारीचा, राइट? उसमें जन्म हुआ है जैकलिन फर्नांडिस का। उसका मून है मृगशिरा। मृगशिरा पार्वती भी है। ऐसे वैसे तो उत्तर फाल्गुनी भी पार्वती है, मृगशिरा भी पार्वती है, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी पेड़ है। पूर्व फाल्गुनी इज शिव जी का लिंग, लिंग रूप में। ओके। आरुद्रा जो है वो शिव जी का रुद्र रूप है। गॉट इट? पूर्व फाल्गुनी जो है वो शिव जी का लिंग रूप है, एंड उत्तर फाल्गुनी दैट योनि, तो शिवा एंड योनि। ओके। लेकिन मृगशिरा जो है बहुत डेंजरस है, क्योंकि ट्रंप का सूरज वही है, माया। क्योंकि मृगशिरा जो है उसका स्वामी जो है मून है। मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र, लॉर्ड, उसको सोम भी बोलते हैं, राइट? सोम। सो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, और इसमें दक्ष प्रजापति का भी स्टोरी है। समझ में आ रहा है ना कितना दूर हम जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बाबा रणछोड़ दास, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गांव में टीचर बन गए। हाँ, मैं टीचर ही हूँ। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, सब्सटेंस अब्यूज, प्लेजर सीकिंग, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, इलिस्टिमेट चिल्ड्रन, परफ्यूम्स, रूइंग, इसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जैकलिन का। एक तो सलमान खान बोला था, फिर साजिद खान भी बोला था, पता नहीं, बहुत सारे जैकलिन अफेयर्स। शेख हसन बिल हसन, अरे बाप रे, ये तो वो है, क्या बोलते हैं, अरब शेख, हाँ नहीं, अरबों का किंग। एडम कॉल्डेरा, साजिद खान, एंड सुकेश चंद्रशेखर। सलमान से भी था लिंक्ड। बहुत सारे इसके अफेयर्स हैं। ये चंद्रशेखर से अभी केस चल रहा है, पप्पी भी दिया उसने, तो ये नहीं बोल सकते कि मैं उसके लवर नहीं थी। माइकल मोरॉन, 365 डेज, वाह। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी थी, इंटरेस्टिंग। साजिद खान तो मुझे याद है, न्यूज़ में पढ़ा था उस टाइम।
ये कौन है? सलमान खान के साथ भी थी। अभी सलमान खान को अगर हम लेंगे एज अ ज्येष्ठा एनर्जी इंद्र, तो ये क्या बने? शेख हसन बिल रशीद अल खलीफा हुल्लाह प्रिंस ऑफ बहरीन। ओके। क्लोज बॉन्ड विथ दबंग स्टार, दे विल बी वर्किंग इन किक 2। सो दिस इज द थिंग। तो मृगशिरा नक्षत्र का थीम्स है। शिवा, शिवा। मैं शिवा को बोल रहा हूँ ज़्यादा हंसो मत, बेकार का हंसता रहता है, कुछ देखता रहता है। उसका कॉलेज शुरू होगा तो चुप हो जाएगा। तो ये जो डियर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डियर का सर कटेगा। माया, माया में जो लोग रहते हैं ना, उनका माया का कनेक्शन जो रहता है वो कट होता है एक दिन। एक दिन उन वो इल्यूशन से बाहर निकलते हैं किसी न किसी दिन। लेकिन हाँ, देखिए राहु जो है वो 43 ईयर्स तक रहता है, 42 43 बोलते हैं। एंड केतु जो है 45 46 47 भी बोलते हैं। उस एज तक माया तो रहता है, तब तक माया में लोग फंसे रहते हैं। उसके बाद ही थोड़ा चांसेस है, वो भी अगर वो समझें चीज़ों को। वरना हम जैकलिन को ही सीता वैष्णवी समझने लगते हैं। ओके, मून मृगशिरा तो मैंने बहुत क्लियरली, मून उच्च का है तो बहुत पैसे वाली है, बहुत फेमस है। और इतने साल हो गए, पता नहीं कब मेरे बचपन में आई थी, तब से है वो हीरोइन। 15 20 साल। शी एक्चुअली केम एज अ परी और समथिंग। उसका फर्स्ट मूवी मैं दिखा देता हूँ, मूवीज कब आई थी यार वो, मुझे तो इतना याद है, वो कुछ रितेश देशमुख के मिस यूनिवर्स श्रीलंका इन 2006। हम्म। बहुत फ्लेक्सिबल है। अल्लादीन, करेक्ट। माया, फर्स्ट मूवी ओनली इज माया, जाने कहाँ से आई है। करेक्ट, इसमें थी। शिवा, शिवा। इसको सुनाई नहीं दे रहा, ईयरफोन लगा है। वे तो इसमें ना ये कुछ परी वरी बन के आती है। हाँ, तो वो जैकलिन बताती है कि वो शुक्र शुक्र से आई है, और वो धरती पे आती है ट्रू लव के लिए। मतलब शी रिप्रेजेंट्स वीनस ऑल्सो। आप समझ रहे हैं ना? मैंने वीनस के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बनाए। ओके। मिस यूनिवर्स श्रीलंका। तो मृगशिरा इस माया। ओके। मार्स आश्लेषा, मरकरी आश्लेषा, सो सन आश्लेषा, August 11। अगर 3 प्लैनेट आश्लेषा में है तो ये मिस्टीरियस कुंडलिनी नाग नागिन, मैं नागिन 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 नाच नचिना, दैट वन, दैट एनर्जी वो भी है। केतु शनि का मतलब है कि पितृलोक का श्राप है, पितरियों का श्राप है। ये हर समय याद रखना। राहु शनि, केतु शनि, ये पितरों का श्राप है, मतलब एंसेस्टर्स का। ठीक है। तो उसके लिए रेमेडी करना पड़ता है, मतलब पितरियों के लिए कुछ पूजा पाठ एंड तर्पण बोलते हैं, अमावस के दिन महालया अमावस्या, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। सो वो है। एंड जुपिटर जो है, जुपिटर श्रवण नक्षत्र में, तो वामन अवतार। हम्म। वो भी कनेक्शन है।
जुपिटर श्रवण में है, मून मृगशिरा, और वीनस कहाँ है? वीनस आर्द्रा यानी शिवा टीयर्स। तो आजकल उसके वीडियोस आ रहे हैं जहाँ वो शिवा के सामने डांस कर रही है, राइट। ज़्यादा सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन टाइप के गाने में उसने एक्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा, जिसमें गंदे गंदे वर्ड्स भी हैं। और कुछ बादशाह का सॉन्ग है, बम बम करके कुछ है, वैसे गानों में भी उसने डांस किया। क्योंकि वो बस एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसको मतलब कोई क्वाम्स नहीं है। क्वाम, इंग्लिश वर्ड क्वाम, आपको समझाना पड़ेगा फिर से। लेट मी, क्वाम्स मतलब जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ कर देगी। क्वाम, अनईजी फीलिंग ऑफ डाउट, वरी, फियर, ऐसा कुछ भी नहीं है उसको। जैसे कि आप नॉर्मल लड़की को ले, इवन हीरोइन है दीपिका पादुकोण है, ठीक है, दीपिका पादुकोण तो बहुत बड़ी हीरोइन है। कोई छोटी मोटी हीरोइन बता दो। कोई मे बी सुरवीन चावला, मे बी। अगर आप सुरवीन चावला को बोलेंगे कि बम पे टक 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 ऐसे गाना है, बादशाह का गाना, आप डांस करेंगे, वो नहीं करेगी। अगर उसको डांस आता भी है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो गंदे लिरिक्स वैसे सॉन्ग्स में वो कुछ लोगों को शर्म आता है। लेकिन जैकलीन एक ऐसी लेडी है जिसको किसी बात का कोई भी टेंशन, वरी, फियर, अनईजीनेस कुछ भी नहीं है। सो शी विल डू एनीथिंग। वो बस कठपुतली है, करेगी, कुछ भी बोलो करेगी। तो कोई अनईजीनेस नहीं, कुछ नहीं, कुछ सरदर्द नहीं। सो दैट इज ऑल माया का पार्ट, आप समझ रहे हैं ना। एंड टॉरस मून है तो ऑब्वियसली माया पीक पे रहेगा, क्योंकि टॉरस जो है ना वो फेस है। तो बहुत सारे लोग फेस का ब्यूटी से ही क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सोल का ब्यूटी या लव, इन चीज़ों से ज़्यादा लोग नहीं देखते, राइट। अभी मैं लड़कों का बात कर रहा हूँ, लड़कियों का नहीं। लड़कों का क्या है कि वो लड़की का ब्यूटी देख के ही गिर जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो क्या बोलते हैं बातों से या क्या बोलते हैं अच्छेपन से, गुण से अट्रैक्ट होते हैं। 99% मर्द कैसे होते हैं, वो बस यही देखते हैं कि ब्यूटीफुल है, सुंदर है, सेक्सी है, ये है वो है, बस वही देखते हैं। और मून जो है वो फीमेल है, सन जो है डिवाइन मैस्कुलिन है, मून डिवाइन फेमिनाइन है। और मून अगर उच्च का चला गया, ऐसे बहुत ही पावरफुल हो गया, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मुझे तो नहीं होता है इससे कोई भी अट्रैक्शन, बहुत सारे लोगों से कुछ भी अट्रैक्शन नहीं होता है। मैं तो पूरा शिव जी की तरह हूँ एक टाइप का, जहाँ मुझे पूरा संसार एक शमशान जैसे लगता है। सब ट्रांसिएंट, एक न एक दिन हम सब मर जाएंगे। लेकिन मून वो कर सकता है, उच्च का स्पेशली, ओके। लेकिन उसका श्राप भी है, इसी श्राप उसको पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसका बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, पैसा भी कमा लिया, मिस यूनिवर्स बन गई, लेकिन केतु शनि पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो मैंने सीखा है मेरे ज्योतिष परंपरा में। तो लगन से 7th हाउस तक अगर केतु शनि है तो इट इज़ मदर साइड श्राप। और अगर 7th हाउस से 12th हाउस, सो फर्स्ट 6 हाउसेस इज मदर श्राप, मदर का साइड यानी मदर के पूर्वज। और अगर फादर यानी पिता के पूर्वज हैं तो वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, इधर अगर केतु शनि आ गया तो इट इज फादर साइड कर्स। पूर्वजों को खुश करना है। कैसे खुश करेंगे? ऑब्वियसली एक टेंपल में जाना है, खाना, मतलब इमेजिन करना है कि हम खाना दे रहे हैं अपने पूर्वजों को, राइट। मम्मी फादर साइड है तो मतलब फादर साइड से सोच के पर तर्पण करना है, अमावस्या, महालय अमावस्या, ऐसे किसी दिन। अभी सबको थोड़ी पता है, जैकलिन को। केतु इन स्वाति, वो भी इंडिपेंडेंस। सीता, क्योंकि स्वाति जो है वो ग्रास है, वो जो ध्रुवा घास का पत्ता पकड़ती है ना सीता माँ, वो है। और राहु कहाँ है? भरणी में है। भरणी इज वेटिंग सीता। सो ये भरणी जब भी आता है ना, भरणी स्वाति, ये भी सीता एनर्जी का थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, ओके। जुपिटर श्रवण है तो हस्बैंड जो है या हस्बैंड कैरेक्टर वो थोड़ा विष्णु टाइप का होगा,
लेकिन जबकि बाकी सब तो थे, लेकिन अभी जो है वो शिव टाइप का है, मतलब नाम, बस नाम। आई एम नॉट सेइंग शुकेश चंद्रशेखर द कॉनमैन इज शिव, नो नो नो। हमें बस एनर्जी को पकड़ना है, एनर्जी को समझना है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मैं आज बता रहा था। राहु इसका स्पाउस भी है, दारकारक। दारकारक मतलब स्पाउस, मतलब फॉरेनर ऑब्वियसली, क्योंकि ये श्रीलंकन है, और इसका स्पाउस जो है ज़्यादातर इंडिया में ही है। सलमान हो गया, सुकेश चंद्रशेखर हो गया, साजिद खान हो गया, ज़्यादातर इन डिफरेंट रिलीजन भी। आई थिंक शी इज़ अ क्रिश्चियन, एंड ये सब एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, राइट, एक कोई अरब है बहरीन का। सो दैट इज़ व्हाट। तो शूर्पणखा है आश्लेषा में 3 प्लैनेट। इतना शूर्पणखा एनर्जी नहीं लगता है। शूर्पणखा का मतलब ये है, हो गया कि वो राम से ऑब्सेस्ड है एंड राम के पीछे ही पड़ी है। सो आई डोंट नो। एक तो नागिन एनर्जी है डेफिनेटली 200%, और दूसरा विशाखा है तो थोड़ा राधा एनर्जी भी है। बट आई नेवर फेल्ट एनी वाइब्स की अच्छा ये किसी से जेलस है या ऐसे। ये बस डॉल है, आती है अपना काम करती है जाती है, और कुछ नहीं। मतलब वो कभी भी, जैसे कि अभी देखिए प्राइम में क्या होता है ना कि प्राइम प्राइम मतलब पीक लेवल पे हीरोइंस एक दूसरे से बहुत झगड़ते हैं। जैसे आई थिंक बिपाशा को थप्पड़ मारा था करीना ने एक बार, ऐसा टाइप का कैट फाइट्स बोलते हैं। तो बड़े बड़े हीरोइंस के बीच में कैट फाइट, जेलसी, फाइटिंग, हाँ ऐसे टाइप का। जैसे जैकलिन से मुझे कभी भी वो वाइब नहीं आया। तो वो शूर्पणखा हो सकती है इट्स ओनली बिकॉज श्रीलंका से है, राइट, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। मतलब रामायण से कनेक्टेड है, माया से कनेक्टेड है। अगर हम उसको देखेंगे, उसके गाने देखेंगे, उसके एक्टिविटीज़ देखेंगे, तो हमें माया कैसे खेल रहा है लोगों के मन से, उसके बारे में हम देख सकते हैं। अदरवाइज नो, शी डजंट हैव वेरी हेवी एनर्जीज एक्सेप्ट एट आश्लेषा में तो शायद हिडन भी हो सकता है उसका जो भी है सब, मतलब छुपा छुपा हो, क्या पता। या तो दूसरों से फंसती है या दूसरों को फंसाती है। आश्लेषा मतलब वो रहता है थोड़ा नागिन है ना, इसलिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए, मतलब आज के लिए नहीं, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरा कॉल है 12 बजे जाना।